हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आपके कुछ डाउट्स का जो आपने हमारे विभिन्न वीडियो से पूछे हैं। ये डाउट्स आपके मैं दोस्तों पहले बता दूं कि बीपीएससी जो टीचर वैकेंसी आई है, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि सारे राज्य के लोगों को मतलब सभी लोगों को जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। डोमिसाइल वाला जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। तो इसमें हम बात करेंगे क्या ये सारी वैकेंसीज़ के लिए हटाया गया है, किन किन वैकेंसीज़ के लिए हटाया गया है, किन किन वैकेंसीज़ के लिए आप भाग ले सकते हैं, कितने पार्ट ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आप लोग का डाउट पूछा गया है वो ये है कि क्या अपीयरिंग वाले लोग इसमें भाग ले सकते हैं कि नहीं। तो अपीयरिंग का मतलब दो चीज़ें हैं। जैसे आप अपीयरिंग का मतलब क्या समझते हैं, दो बातें हैं। सबसे पहला अपीयरिंग है आपका डीएलएड अपीयरिंग या फिर बीएड अपीयरिंग। तो डीएलएड अपीयरिंग या फिर बीएड अपीयरिंग मतलब आप अगर लास्ट सेमेस्टर का हिस्सा हैं या फिर बीएड का लास्ट सेमेस्टर का हिस्सा है तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप डीएलएड या फिर बीएड के लास्ट सेमेस्टर में अपीयर कर रहे हैं तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। परंतु अगर आपने इस बार का सीटेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हुआ है और तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। अगर आप सीटेट अपीयरिंग है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, 2023 वाले सीटेट में अगर आपने भाग लिया है या फिर आपने फॉर्म भरा है तो भी आप इसको, अगर आप अभी तक सीटेट नहीं पास हैं और उसका फॉर्म भरे हुए हैं सीटेट का, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि आप कितने सीट्स पे फाइट करेंगे। ठीक है, कितने सीट्स पे आप फाइट करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसीज टीजीटी वाली है और पीजीटी की जो वैकेंसीज है उसमें तो आप में से कोई मतलब किसी भी अन्य राज्य का कोई फाइट करने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें एक प्रावधान कर दिया है कि एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट जो कि आपका बिहार राज्य का एक परीक्षा होता है, आप कहा जा सकता है स्टेट टेट की तरह आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी होगा। ठीक, तो इस कारण से आप इससे तो आप बाहर हो जाएंगे। आप केवल और केवल प्राइमरी वाली जो वैकेंसीज है उसी पे आप फाइट कर सकते हैं। प्राइमरी में कुल मिलाकर के सीट्स की संख्या जो है वो 79,000 समथिंग सीट है, परंतु आप सारे सीटों पे फाइट नहीं करने वाले हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप सारे सीट्स पे 79,000 सीट पे फाइट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए केवल और केवल 13,000 समथिंग सीट है जिस पे आप फाइट करेंगे। वेदर आप किसी भी इसका मायने नहीं रखता है कि आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर कुछ भी हैं। अगर आप बिहार राज्य के नहीं हैं, अगर आपके पास बिहार राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप केवल और केवल 13,000 सीटों पे फाइट करने वाले हैं। अगर आप मेल हैं तो क्यों? क्योंकि आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। भले ही आप अदर राज्य के एससी हों या फिर एसटी हों या फिर कुछ भी हों, लेकिन आप केवल और केवल जनरल वाली सीट पे ही फाइट करेंगे। तो उसकी संख्या 13,000 समथिंग है। और अगर महिला में है आप, तो महिलाओं में जो है वो सीट्स की संख्या शायद 15,000 के लगभग में है। ठीक है, मैं उसको किनारे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 15,000 और 13,000 ये सीट्स की संख्या है। ठीक है, तो उसी में आप केवल और केवल फाइट करेंगे। बाकी का आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ के जनरल की जो कैटेगरी है जिसमें जनरल में जितनी सीटें हैं केवल उसी पे फाइट करने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा आपका जो है बात ये आता है कि आप तैयारी कैसे करें या फिर आप चीज़ों को कैसे आप पढ़ें। ठीक है, तो उसके लिए डिटेल सिलेबस हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी मटेरियल्स भी आपको भेजते रहेंगे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ दिनों में पेड स्टडी मटेरियल्स और पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, उसको भी आप ज्वाइन करेंगे। वहाँ से आपको डेफिनेटली जो है हेल्प होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पेड कंटेंट्स होंगे वो एकदम आप सटीक होंगे और उसको पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, तो आपका आशा करते हैं दोस्तों कि ये डाउट्स आपके कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ और आपकी डाउट्स थी जो कि मार्क्स वाली बातें हैं। ठीक है, कि सीटेट में कितने मार्क्स हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सीटेट में अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर हैं, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 90 से ऊपर हैं तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं। 90 से कम मार्क्स वाले, वेदर आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके मार्क्स 90 से कम हैं और आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। प्राइमरी लेवल में भी आप भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिमम 90 मार्क्स चाहिए, तब आप इसमें जो है अदर स्टेट के लिए आप क्वालिफाइड होंगे। ठीक, तो एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, आप अगर 90 मार्क्स है आपका और अन्य स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। नहीं तो 90 मार्क्स से अगर आपका कम है तो आप इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आपके मतलब डाउट्स दूर करने का प्रयास किया। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। धन्यवाद।